क्लास 5 के हिंदी का कार्य पुस्तिका पाठ है 6 उपकार का बदला। प्रश्न 1 है विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, गर्मी, सर्दी, दुखी, सुखी, बड़ा, छोटा, थोड़ा, अधिक। प्रश्न 2 है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ मोटा सा गुलगुले, बंदरों, पोटली, उठाया, पैर, दूरी, भूखा, देखने, दया, इसे यहाँ खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए भरते हैं। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुले को उठाया और खा लिया। प्रश्न 3 सोचिए, समझिए एवं सार्थक मिलान कीजिए। अधपका पपीता, भद्र पुरुष, हरा भरा बगीचा, गर्म महीना, पूरी घटना, पक्की सड़क। अब प्रश्न 4 है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक में है सोमन एक गरीब आदमी था। इस वाक्य में संज्ञा है सोमन। 2 बंदर फांदते हुए चल दिया। इस वाक्य में संज्ञा है बंदर। 3 कुछ समय बीता होगा। इस वाक्य में संज्ञा है समय। 4 एक बड़ा अधपका पपीता था। इस वाक्य में संज्ञा है पपीता। 5 उसने पपीते को देखा। इस वाक्य में संज्ञा है पपीते। प्रश्न 5 है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। कचहरी, अदालत, भद्र, अच्छा, भांति, तरह, घाटा, नुकसान, आश्वस्त, चिंता मुक्त, असहाय, विवश। अब है प्रश्न 6 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक में है वह बूढ़ा हो गया था। इस वाक्य में सर्वनाम है वह। 2 आज तुम भी संतोष करो। इस वाक्य में सर्वनाम है तुम। 3 उसने पपीते को लुढ़का दिया। इस वाक्य में सर्वनाम है उसने। 4 मुझे इसका दाम मिल गया है। इस वाक्य में सर्वनाम है मुझे इसका। 5 ले जाओ अपने पंखे। इस वाक्य में सर्वनाम है ले। सर्वनाम उसे कहते हैं जैसे मैं, वह, तू, तुम। इसका परिभाषा होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम संज्ञा है पर राम को कह रहे हैं कि वह, तो यह सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न है 7 नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विभाग शिक्षा विभाग में चपरासी के 500 पद रिक्त हैं। ख दोपहर राम ने दोपहर में भोजन करना छोड़ दिया है। छिलका केला का छिलका इधर उधर मत फेंको। बरामदा पर कल सांप था।
आश्वस्त, मोहन ने सच बोलकर राम को आश्वस्त कर दिया। असहाय, असहाय की सहायता करना अच्छी बात है। प्रश्न 8 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1, आज उसका दिल छोटा था। इस वाक्य में विशेषण सूचक शब्द है छोटा। 2, बंदर 2 पंखे लेकर चला गया। इस वाक्य में विशेषण सूचक शब्द है 2। 3 में है सोमन गहरी नींद में सो गया। इस वाक्य में विशेषण सूचक शब्द है गहरी। 4, बंदर एक बड़ा पपीता लेकर आया। इस वाक्य में विशेषण सूचक शब्द है एक और बड़ा। 5, 5 रुपये का एक सिक्का निकाला। इस वाक्य में विशेषण सूचक शब्द है एक सिक्का। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फाटक, विद्यालय का फाटक खुला है। भूखा, राम भूखा है। सिरहाने, राम के सिरहाने में सांप बैठा था। सरकार, सरकार तानाशाह हो चुकी है। कारनामा, राम के सही कारनामे को मोहन गलत ठहरा दिया। आश्चर्य, आश्चर्य है राधा कैसे परीक्षा पास कर गई। अब प्रश्न 10 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। इस वाक्य में क्रिया सूचक है बैठा। 2, सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। इस वाक्य में क्रिया सूचक शब्द है देखता। 3, सोमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। इस वाक्य में क्रिया सूचक शब्द है बताई। 4, भद्र पुरुष ने 5 रुपये का एक सिक्का सोमन को दिया। इस वाक्य में क्रिया सूचक शब्द है दिया। 5, भद्र पुरुष थोड़ा चकित होकर बोले। इस वाक्य में क्रिया सूचक शब्द है बोले। अब है प्रश्न 11, पपीते का रंग आधा पीला और आधा हरा था। इसी तरह के रंग वाले किन्हीं 6 फलों के नाम लिखिए। तो आम, कटहल, केला, तरबूज, अमरूद, नींबू। प्रश्न है 12, उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। सोमन गर्मी के महीने में तार के पंखे बेचता था। ख, सोमन थककर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। बंदर फांदते हुए भागता है। घ, सोमन चापाकल पर जाकर पानी पी लिया। अंग, सोमन थका हुआ था, उसकी आँख लग गई। च, बंदर द्वारा पंखे लेकर भाग जाने के बाद सोमन दुखी हो गया।